किसी ने सही ही कहा है कि कोशिश करना कभी बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, मैं अपनी इस वाणी के माध्यम से आपको आज कोशिश करने वालों के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव था जहां पर कुछ लोग बहुत ही सुख और शांति से रहा करते थे। एक दिन उस गांव में किसी वजह से आग लग जाती है। आग बहुत भयानक थी और पल पल बढ़ती जा रही थी। जब आग की वजह से गांव में हाहाकार मच गया और सारे लोग अपनी जान बचाकर इधर से उधर भागने लगे और सभी लोग डरे हुए थे। किसी भी आदमी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उस आग को बुझा सके, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आग अब नहीं बुझ सकती। इसलिए गांव के सारे लोग जंगल की तरफ भाग रहे थे। यह सब एक चिड़िया पेड़ पर बैठकर देख रही थी और पता नहीं उस चिड़िया को क्या सूझा कि वो चिड़िया अपनी चोंच में पानी लाकर उस जलती हुई आग पर डालने लगी। वह फिर ऐसा ही करती, चोंच में पानी लाती और आग पर डालती, फिर चोंच में पानी भरती, फिर आग पर डालती, लेकिन आग को बुझाने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक एक बच्चे की नज़र उस चिड़िया पर पड़ी। वह बच्चा भागता हुआ गया और कुछ दूर जा कर के रुक गया और वहाँ से खड़े होकर के चिड़िया को देखने लगा। और यह देख रहा था कि चिड़िया इतनी छोटी सी होकर के और अपनी चोंच में पानी भर के इस आग पर डाल रही है। और फिर धीरे धीरे सारे गांव वालों की नज़र उस चिड़िया पर पड़ी और यह देखकर सब हैरान हो गए कि यह इतनी सी चिड़िया अपनी चोंच में थोड़ा थोड़ा पानी लाकर इस आग में डाल रही है और इस आग को बुझाने की कोशिश कर रही है, और हम अपना ही घर छोड़कर जंगल की तरफ भाग रहे हैं। गांव वालों ने उस चिड़िया को देखकर और भी जोश आ गया और वो सब वहाँ पर रुक कर के सभी एक साथ मिल कर के आग बुझाने की कोशिश करने लगे। यह सारी चीज़ें होते हुए एक कौवा ऊपर से देख रहा था। कौवे ने उस चिड़िया से कहा कि तू यह क्या कर रही है? तेरे पानी डालने से ये आग नहीं बुझने वाली। तो चिड़िया ने कौवे से कहा कि मुझे पता है मेरे पानी डालने से ये आग नहीं बुझने वाली, और मेरे पानी डालने से कुछ होगा या नहीं होगा यह मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब भी कभी इस आग के बारे में चर्चा की जाएगी या जिक्र होगा, तब उसमें मेरा नाम कोशिश करने वालों में लिया जाएगा कि एक चिड़िया ने भी उस आग को बुझाने की कोशिश की। चिड़िया ने फिर कौवे से कहा कि मैं प्रयास करने वालों में से हूँ, तमाशा देखने वालों में से नहीं। दोस्तों, छोटी सी इस कहानी से हमें बहुत बड़ी बात यह पता चलती है कि आप जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक आप कभी भी ये नहीं जान पाओगे कि आप क्या कर सकते हो। दुनिया में ज़्यादातर बड़े काम उन लोगों ने ही किए हैं जिन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि हम यह क्यों कर रहे हैं या इसका फल क्या होगा, बल्कि उन्होंने कोशिश की, एक्शन लिया और उनका नाम आज इतिहास के पन्नों में जाना जाता है, दर्ज हो रखा है। चाहे वो भगत सिंह हो या सरदार उधम सिंह, उन्होंने एक्शन लिया और उन्होंने करके दिखाया। जो कोई सोच भी नहीं सकता था वो काम उन्होंने करके दिखाया, और कुछ लोग उन्हीं के साथ वाले तमाशा देख रहे थे, उनको मना कर रहे थे, समझा रहे थे कि आप अंग्रेज़ों के खिलाफ मत लड़िएगा, वो जनसंख्या में बहुत हैं, तादाद में बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन उन लोगों ने उनकी बात न सुनते हुए अपना कोशिश की, भरपूर प्रयास किया और वो अंत में जा कर के
सफल भी हुए। एक गांव में एक लड़का था जो बहुत दिनों से उदास और दुखी रहने लगा था। वो एक दिन किसी कोने में उदास बैठा हुआ था और रो रहा था। उसके पिता ने उसे देखा और उससे पूछा कि बेटा, तुम्हें क्या हुआ है? इतने उदास क्यों बैठे हो? तो उस लड़के ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं। एक प्रॉब्लम ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, तब तक दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। किसी इंसान से मैं कुछ कहता हूँ, इंसान कुछ समझता है, और इन चीज़ों से मैं माइंडली रेस्टमेंट होता हूँ और मैं परेशान होता हूँ। अपने आप को जब मैं एकांत में बैठ कर के सोचता हूँ तो बहुत दुखी होता हूँ। जब मेरी अंतरात्मा अंदर से दुखी होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस जीवन में क्यों ही जी रहा हूँ, क्यों ना मैं इस दुनिया से अलविदा कह दूँ और स्वयं सुसाइड कर लूँ। जब उसके पिता ने उसकी इन बातों को सुना और उसके मन में उठ रहे इन ख्यालातों को समझा, उसकी पूरी बात सुनी, तो उनके मन में ख्याल आया, क्यों न मैं अपने घर में इन बातों को कहूँ या इसको समझाने का प्रयास करूँ। तो उन्होंने कहा, बच्चे कोई बात नहीं, और अपन घर चलते हैं। उसके पिता वहाँ से उसको समझा बुझा करके घर पे ले आए। उसे अपने घर के किचन में ले गए। पिता ने उसके सामने 3 बड़े-बड़े बर्तन लिए। एक बर्तन में उन्होंने बहुत सारे आलू डाल दिए, दूसरे बर्तन में अंडे, और तीसरे बर्तन में एक काफ़ी छोटे-छोटे दाने टाइप के डाल दिए। ये सेम समझिए आप चना के या किसी और की ऐसे छोटी चीज़, जो इन तीनों बर्तनों के अंदर उन्होंने थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर उन्हें स्टोव स्टोव चला करके या गैस चला करके उस पर जो है रख दिया। लड़का ये सब देख रहा था, लेकिन उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पिता उसे क्या समझाना चाहते हैं या पिता क्या करना चाहते हैं। कुछ देर के बाद वो तीनों चीज़ें, आलू, अंडे और जो चना के पीस थे, चने थे, वो बॉयल हो गए, उबल गए। उसके पिता ने उन तीनों कटोरों को गैस से या स्टोव से नीचे उतार लिया। अब अपने बेटे से कहा कि बेटा, अब तुम एक-एक करके इन तीनों चीज़ों को हाथ लगाओ। लड़का जब पहले वाले बर्तन के पास गया जिसमें आलू थे, उसने आलू को छुआ तो आलू गर्म पानी के बल के बाद सॉफ्ट हो गए थे। फिर लड़का दूसरे बर्तन की तरफ बढ़ा तो उसने देखा कि बर्तन में अंडे हैं, पर उसने अंडों के ऊपर की सेल निकाला, जो छिलका होता है वो निकाला, और उसने देखा कि अंडे जो थे वो अंदर से हार्ड हो गए थे। और जब वह तीसरे बर्तन के पास गया तो उसने देखा जो चने के दाने थे वो कुछ पानी में बॉईल हो गए थे, घुल गए थे, और कुछ बचे हुए थे। तीनों बर्तनों के अंदर की जो चीज़ें पानी में बॉईल करके और उसके करने के बाद जो लड़के ने डिफरेंट देखा, लड़के ने अपने पिता की तरफ देखा और उसके पिता ने उसे समझाते हुए कहा कि तुमने अभी अभी अपनी आँखों से देखा, जब मैंने तीनों चीज़ों को पानी में डाल करके बॉईल किया तो तीनों चीज़ों का एक जैसा ही रूप था क्या? तीनों के रूप अलग अलग थे ना। जब मैं पहले बर्तन में आलू डाला
तो वह स्ट्रॉन्ग था, हार्ड था, लेकिन जब पानी में बॉयल हुआ तो वो सॉफ्ट और कमज़ोर हो गया। दूसरे बर्तन में अंडे को डाला तो अंदर से लिक्विड फॉर्म में थे, लेकिन पानी में डालने की वजह से वो हार्ड हो गया। और जब तीसरे बर्तन में मैंने चने के पीस डाले तो वो कुछ घुल गए और कुछ, मतलब चना जब ज़्यादा घुल जाता, जब पक बॉयल हो जाता है तो वो उसमें पानी में घुल भी जाता है, कुछ रह भी जाता है। तो अब मुझे बताओ, कुछ चीज़ें जो कठोर थी वो सॉफ्ट हो गई, जो तरल थी वो हार्ड हो गई, और जो ज़्यादा ही हार्ड या वैसी थी वो आसानी से घुल गई पानी में। ऐसा करके उसे बच्चे को समझाया। क्या तुम उससे लड़के से पूछा, क्या तुम आलू की तरह हो, जो दिखने में तो स्ट्रॉन्ग हो लेकिन प्रॉब्लम आने के बाद सॉफ्ट हो जाते हो और अपनी ताकत खो देते हो, या तुम अंडे की तरह हो जो बाहर से मुलायम और पॉजिटिव थे, लेकिन प्रॉब्लम फेस करने के बाद अंदर से हार्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड हो गए, या फिर तुम उस चने की तरह हो जो पहले तो अंदर से काफ़ी कठोर था, स्ट्रॉन्ग था, विदाउट स्ट्रेच लेने वाला था, लेकिन जब प्रॉब्लम को देखा तो आधा टूट गए, या जैसे पानी में डिजोल्व हो गए, घुल गए, कुछ रह गए। ऐसे ही इंसान की, तुम्हारी ज़िंदगी में कितनी भी ख़राब सिचुएशन आ जाए, लेकिन हम जब खुद शांत रह कर के चीज़ों को समझते हैं, खुद को इम्प्रूव करते हैं, तो उस सिचुएशन को अपने हिसाब से आसानी से बदल सकते हैं और उस प्रॉब्लम को आसानी से पार कर सकते हैं। लेकिन जब हम उसी जगह पर प्रॉब्लम के आने से बौखलाहट, चिड़चिड़ापन, सामने वाले से लड़ना झगड़ना और बहुत सारी उत्तेजना प्रतिक्रिया जब हम दिखाते हैं तो चीज़ें बिगड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। जिस प्रकार डूबते हुए पानी में जब इंसान ज़्यादा हाथ पैर मारता है तो वो जल्दी डूब जाता है। अगर जब इंसान पानी में डूब रहा हो तो वो शांत मन से पानी में शिथिलता रखे, अपने आप के शरीर को शांत कर दे, तो पानी उसे स्वतः ही ऊपर फेंक देगा। तो ठीक इसी प्रकार प्रॉब्लम आने पर या समस्याओं का ज़्यादा अंबार आने लगे तो इंसान को शांत, समस्याओं के ऊपर शांत और धैर्य मन से काम करना चाहिए, तो समस्याएं आसानी से आपकी हल हो सकती हैं। दोस्तों, अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो अक्सर करके प्रॉब्लम और चैलेंज को फेस करते रहें। एक प्रॉब्लम ख़त्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, लेकिन यही प्रॉब्लम हमें बताती है कि हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि किस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम के टाइम पर हमारा कैसा रूप सामने आता है, ज़्यादातर 3 तरह के रूप होते हैं। प्रॉब्लम के दौरान हमारे अंदर से देखने को मिलते हैं, पहले कि हम स्ट्रॉन्ग हैं, जो बाहर से दिखने में स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन अंदर से वीक होते हैं। दूसरा, जो पॉजिटिव रहकर, है ना, पॉजिटिव रहकर स्टार्ट रहें लेकिन डिफ़िकल्ट पोजीशन पे आकर के उन्हें हार्ट कंप्रेस्ड हो जाते हैं, मतलब परेशान हो जाते हैं। और तीसरा, जो उस प्रॉब्लम में इतना अपने आप को वो कर लेते हैं, फेस करते हैं कि अपॉर्चुनिटी समझकर उसमें ग्रो और इम्प्रूव कर लेते हैं, अपने आप को इतना उसके अंदर घुल लेते हैं प्रॉब्लम में। तो ये पॉजिटिव तरीके से अपने एनवायरमेंटल को ट्रांसफॉर्म करता है और डिफ़िकल्ट रिएक्शन को वैल्यूएशन एम्पिरियल में बदल देता है। ठीक इसी तरह हम अपनी लाइफ में पैसों की प्रॉब्लम, रिलेशन की प्रॉब्लम या फिर हेल्थ इशू या दूसरी प्रॉब्लम को फेस करते रहें तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। ये सारी प्रॉब्लम उस उबलते हुए पानी की तरह हैं
और यही उबलता हुआ पानी हमारे करैक्टर को डिटरमिन करता है। जो ज़िंदगी चैलेंजों से भरी हुई है। जीवन में जब सुबह होती है तो प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी होती है। जैसे जैसे दोपहर होती है वैसे वैसे प्रॉब्लमें कुछ कम होती है। जैसे जैसे शाम होती है प्रॉब्लमें और कम होती है। जैसे रात होती है तो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। और अर्ली इन द मॉर्निंग नए सूरज की किरणों की रोशनी की तरह समस्याएं फिर उत्पन्न होती हैं। फिर दोबारा से वो अपना आकार लेती हैं, धीमे धीमे बड़ी होती हैं, धीमे धीमे फिर छोटी होती हैं, ढलते सूरज की तरह फिर ढल जाती हैं। तो मेरे दोस्तों बी केयरफुल। परेशानियाँ प्रतिदिन आएंगी, प्रतिदिन उनसे सामना करना है। रोज़ नए चैलेंज आएंगे, चैलेंजों से घबराना नहीं है। जो डर गया सो मर गया। जो यहाँ चैलेंजों को फेस करता रहेगा उसका जीवन आसानी से चलता रहेगा। तो मेरे मित्रों परेशानियों को सामना करना सीखिए, ना कि घबराना। एक बार की बात है, कुछ गिद्धों का झुंड शिकार की तलाश में उड़ते हुए एक टापू पर जा पहुंचा जो समुंदर के चारों तरफ से घिरा हुआ था और वहां दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन जब वो गिद्धों का झुंड उस टापू पर उतरता है तो देखता है कि उस टापू पर बहुत सारी मछलियां हैं और मेंढक भी हैं और भी शिकार करने वाली चीजें हैं। और यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हमें शिकार करने से रोके। यानी इस टापू पर शिकार करना बहुत ही आसान है। ऐसा वह अपने दिमाग में घुमा रहे थे, चला रहे थे और अपना आइडिया लगा रहे थे। और हमें भी यहाँ इस टापू पर किसी दूसरे बड़े जानवर से या किसी शिकारी से कोई भी खतरा नहीं है। इस तरीके से वो अपने माइंड में पूरा हिसाब किताब लगा करके तो वह गिद्ध वहाँ उस टापू पर भरपेट मछलियों का, मेंढकों का, केकड़ों का भोजन करने वाले थे। और 2 दिन तक सारे गिद्धों का झुंड उस टापू पर रुका रहता। अब सारे गिद्धों को वह जगह बहुत पसंद आ जाती है और उन गिद्धों में से किसी का भी मन उस जगह को छोड़कर जाने का नहीं हो रहा था, क्योंकि उन गिद्धों का शिकार करने के लिए उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। सब कुछ उनके हिसाब से और बड़े आराम से बिना ही मेहनत किए हुए उस टापू पर सारी उनके शिकार की सुख सुविधाएं पहले से ही मानो भगवान ने मुहैया करा रखी। तो जब सारी चीज़ें आदमी को आसानी से मिल जाती है तो कोई इंसान क्यों परिश्रम करने लगा। तो गिद्धों को भी अपना भोजन आसानी से मिल रहा था, तो इसलिए वो भी जाने की बिल्कुल सोच रहे। उनमें से एक बूढ़े गिद्ध को सभी गिद्धों को वापस चलने के लिए एक बूढ़ा गिद्ध था। उस गिद्ध ने सभी गिद्धों में वापस चलने के लिए मना कर दिया। उस बूढ़े गिद्ध ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन कोई भी वापस चलने के लिए राजी नहीं था। बूढ़े गिद्ध ने उन लोगों से कहा कि अब हम लोग वापस चलते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी लोग वापस जाने के लिए तैयार नहीं था। और अब वो बूढ़ा गिद्ध अकेला रह गया था, तो वो क्या ही करता। अब बूढ़ा गिद्ध अकेला उस समय टापू से चला जाता, वहाँ से अपनी उड़ान स्टार्ट करता है और अपने जहाँ से आया था उस घर की तरफ या फिर दूसरे शिकार की तरफ उसे वहाँ पर अच्छा नहीं लगा, तो उसने वहाँ से जाने का डिसीजन लिया। फिर तकरीबन 1 साल के बाद वह बूढ़ा गिद्ध जब उस टापू पर वापस आया तो उस टापू का नज़ारा बहुत ही भयानक और दर्दनाक हो चुका था। जहाँ देखो वहाँ गिद्धों की लाशें पड़ी हुई थी और कुछ कुछ गिद्ध घायल पड़े हुए थे। यह देखकर वो बूढ़ा गिद्ध एक घायल गिद्ध के पास पहुंचा और उस गिद्ध से पूछा कि तुम तो यहाँ
बहुत आसानी से रह रहे थे जब मैं गया था। आपको शिकार करने की सारी चीज़ें मुहैया थी, आप आराम से अपना भोजन पानी खा रहे थे। फिर ये तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई मेरे भाई, या किसने कर दी? तो उस घायल गिद्ध ने बताया कि आपके जाने के बाद हम सभी टापू पर बड़े ही मज़े की ज़िंदगी जी रहे थे। सब कुछ खुशहाल चल रहा था, बहुत सारे जीव जंतु थे, उनका हम शिकार कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक एक दिन इस टापू पर एक बड़ा सा जहाज आया और उस जहाज से बहुत सारे चीते बाहर निकले। हमने जैसे ही उन चीतों को देखा और उड़ने का प्रयास किया, तो हमारा ज़्यादा वजन होने की वजह से हमसे उड़ा ही नहीं गया और हमारे पंजे और नाखून भी कमज़ोर हो चुके थे। इसी वजह से उन चीतों ने हमारा शिकार करना शुरू कर दिया। घायल गिद्ध ने कहा, मुझे अब समझ आ गया कि कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आना बहुत ही मुश्किल होता है और किसी भी तरह की चुनौती आने पर उसका सामना कर पाना बहुत ही मुश्किल रहता है। दोस्तों, मेरी इस कहानी से आपको यह सीख मिलती है कि जो लोग कंफर्ट जोन को अच्छा समझते हैं, सारे दिन कंफर्ट जोन में जाने की बात करते हैं या एक कंफर्ट बिजनेस या सारी कुछ कंफर्ट, तो बाद में वही कंफर्ट जोन उनके लिए मुसीबत बन जाता है। और जिस इंसान की ज़िंदगी में चुनौतियाँ और मुश्किल आती रहती हैं, असल में वही इंसान ज़िंदा रहता है और समस्याओं से जूझता रहता है। और जब आप चुनौतियों का सामना करते रहते हैं, तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे या बढ़ते रहते हैं। प्रॉब्लम और मुश्किलें यही हमें इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाती हैं और ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं, उसकी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट नहीं। तो मेरे दोस्तों, आप मेरी इन चीज़ों को समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बातें या मेरी ये कहानियाँ बहुत अच्छी लगी हों। कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें।